ओम नमः शिवाय। हमने जब एक्टिवेशन थ्योरी स्टडी की तो हमें एक चीज समझ में आया कि हमारे जीवन में कई प्लैनेट कई हाउसेस एक साथ एक्टिवेट होते हैं। और उसमें से एक एक्टिवेशन टेक्निक जो हमने पहले भी स्टडी की है वो है ईयर राशि। जैसे आपने देखा था कि 2025 जो साल था वह था मंगल का साल। और यही कारण है कि 2025 में आपको कई युद्ध मिले। अब 2025 मंगल का कैसे हुआ? बहुत सिंपल लॉजिक है। 2+0+2+5 कितना हो गया? 9। और 9 नंबर मार्स को सिग्निफाई करता है, राइट? तो ये तो 2025 बीत चुका है। नो, दिस इज माय पास्ट। जो हमने पहले एक एस्टिमेट किया था, एक हमने एक प्रोबेबिलिटी देखी थी, वो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सटीक साबित हुई। अब हम बात करते हैं 2026 की। अब हम जब 2026 को देखते हैं तो 2026 को कैसे सिग्निफाई करोगे आप? 2026 को सिग्निफाई करने के लिए बहुत ही सिंपल टर्मिनोलॉजी यूज करना है। और वो है 2+0+2+6। करेक्ट? तो कितना संख्या आती है ये? 10 10। which is और 10 को वापस से वो 1+0 कर दिया तो कितना आ गया? एक। एक 1 नंबर किसको सिग्निफाई करता है? and एनीवन? सन। 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 तो यह साल सूर्य का हाँ। है। अब जैसे ही हमें एक चीज समझ में आता है ये साल सूर्य का है, तो एक्टिवेशन थ्योरी क्या कहती है कि इसके लिए दो से तीन चीजें आपको देखने की आवश्यकता है। पहला, सूर्य कहाँ बैठा है। ओके। प्लेसमेंट ऑफ सन। ओके। सन बाय प्लेसमेंट। और दूसरा है सन बाय डिस्पोजिटर रूल। तो डिस्पोजिटर के रूल के हिसाब से सूर्य कहाँ बैठा है? सूर्य के पास कौन सी राशि? सॉरी, वो है सिंह राशि। तो सिंह राशि आप सबके कुंडली में कहीं ना कहीं एक्टिवेटेड मिलेगी। अब आपकी कुंडली में सिंह राशि कहाँ बैठी है? ओके। सिंह राशि कहाँ बैठी है ये डिसाइड कौन करेगा? आपका लगन डिसाइड करेगा। आपका जो लगन होगा वो उसकी प्लेसमेंट डिसाइड करेगा। तो आपकी कुंडली में जहां पर भी 5 नंबर लिखा हो, जैसे कि अगर मेष लगन की कुंडली है तो मेष लगन की कुंडली में 5 नंबर कहाँ लिखा मिलेगा? फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ राइट? हाउस। राइट। तो वे अगर बोलता फिफ्थ हाउस में आपका 5 नंबर लिखा हुआ है तो दिस इज माई एक्टिवेटेड हाउस बाय डिफॉल्ट। और आपकी कुंडली में सूर्य जहां बैठा होगा वह एक एक्टिवेटेड प्लैनेट है। इस साल आपको बाय रूल, बाय थंब रूल ऑफ ईयर एक्टिवेशन, वो दो हाउसेस के रिजल्ट कहीं ना कहीं चार्ट में एक्टिवेट होंगे। कोट अनकोट कंडीशन अप्लाइड विथ रिलेटिव इफेक्ट ऑफ व्हाट? योर दशा लॉर्ड। राइट? और प्लैनेटरी क्वेश्चन जो 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 आपके दिमाग में चीजें चल रही हो। अब इसमें एक चीज और ऐड कर लेते हैं। इस समय अगर हम ट्रांजिट को स्टडी करें तो प्रेजेंट ट्रांजिट में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लैनेट को देखते हैं। अब उस इंपॉर्टेंट प्लैनेट की पोजिशनिंग को देखने का प्रयास करेंगे तो प्रेजेंट ट्रांजिट में कौन कहाँ कहाँ बैठा है। आप सबको पता है केतु कहाँ बैठे भाई साहब इस समय? फिफ्थ हाउस में। 5 नंबर राशि में केतु इस समय गोचर कर रहे हैं। एम आई राइट जी। अबाउट? करेक्ट? yes जी अगर केतु राइट। मेरे फिफ्थ हाउस में बैठे हुए 5 नंबर राशि में, तो राहु कहाँ बैठे है? उसके ठीक सामने विपरीत, 11। 11 नंबर की राशि 11। में। अच्छा, वेर इज सैटर्न प्लेस प्लेस राइट नाउ इन योर धनु। वो 12 सॉरी, मीन मीन। मीन मीन सर। राशि, राइट? 12th राशि एंड वेयर इज जुपिटर? जुपिटर इस समय वक्री चल रहे हैं कौन से राशि में? कैंसर। एनीवन? मिथुन। एनीवन? कैंसर सर। मिथुन इज इट इन मिथुन। कर्क और इज इट इन योर थ्री। मिथुन? नहीं, 3 नंबर। जेमिनी। 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 जेमिनी जेमिनी सर, ओके, जेमिनी। जेमिनी। मिथुन। Why I'm मिथुन taking सर, these four मिथुन। planets? Wait, why I'm taking these 4 planets? Specific reason is these are all are slow moving planet. तो जब हम साल का आकलन करते हैं तो स्लो मूविंग प्लैनेट का जो इफेक्ट है पूरे साल लगभग एक जैसा रहने की संभावना है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसको दूसरे एंगल में देखें जहां पे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो फास्ट मूविंग प्लैनेट में मून हो गया, सन हो गया, इनका जो परिप्रेक्ष्य है वो हम अक्सर कंसेप्ट फॉलो करते हैं की प्रवेश पद्धति। अर्थात आपने दो चीजें देखी होगी, एक है आपकी दशा लगन पद्धति और दूसरी है अ, राशि प्रवेश पद्धति। राशि प्रवेश पद्धति में जो नए साल का आगमन होता है 1 तारीख, आपने देखा होगा 1 तारीख को मैक्सिमम लोग जगह जगह पूजा पाठ करते हैं, दर्शनों को जगह जगह लाइन लगती है और कई लोग पार्टीज करते हैं। पार्टी का कंसेप्ट ये है कि मैं पहले ही दिन जब वो दशा प्रवेश कर रहा है उस समय में जो मैं कंसेप्ट करूंगा, जो मैं करूंगा, वही सेम चीजें मेरे जीवन में पूरे 365 दिन होंगे जब तक उसका अगला नया साल आ जाए। लेकिन पैटर्न ऐसे फॉलो नहीं करता है। आपको एक चीज समझने की आवश्यकता है कि बाकी के ग्रह जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है वह तो ट्रांजिट करके निकल जाएंगे। और जब मून जैसा प्लैनेट ट्रांजिट करके निकल जाएगा तो वो तो आपको पता है कि एक दिन में वो, एक दिन में केवल वो एक नक्षत्र में रहता है, अगले दिन उसका नक्षत्र परिवर्तन हो गया और 27 दिन के बाद तो वो राशि परिवर्तन भी सवा दो दिन के बाद तो राशि परिवर्तन भी कर लेगा। तो उस कंसेप्ट को देखा जाए
तो यह फास्ट मूविंग प्लैनेट जिसको आप लेके चलते हो वो आपको फल या परिणाम नहीं देंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, न्यू ईयर को आप लोग क्या क्या कर सकते हो? एक है पार्टी कर सकते हो, एम आई राइट? दूसरा है आप क्या करोगे? आप ऑप्शंस बताइए, जो आपके पास ऑप्शंस बचे हुए, व्हाट ऑल ऑप्शन ऑप्शंस यू मंदिर हैव? जाके मंदिर ठीक है, जाना पार्टी मंदिर जा सकते हो, ओके। पूजा कर सकते हो, सर भंडारा ओके। लगा सकते हैं। डोनेशंस हाँ जी, ऑल से पॉसिबल सर भंडारा डोनेशन लगा ऑप्शंस। कर सकते सकते हैं। ठीक है, पब जा सकते हो, ऑल पॉसिबल ऑप्शंस यू डोनेशन। हैव। ठीक है, डोनेशन है, किसी आश्रम में आप डोनेशंस कर चैरिटी। सकते हो, चैरिटी का बेटर चैरिटी। वर्ड है। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग मेडिटेशन। फटाके वगैरह फोड़ करके न्यू ईयर को पार्टी के मोड में जा सकते हो, पार्टियां जैसे मूवी शूवी ये सब कर सकते हो। अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये हमने 6 ऑप्शन यहाँ पे लिखे, वैसे तो आपके पास अनगिनत ऑप्शन है जो आप कर सकते हो। इन 6 ऑप्शन को अब आप ना तुलनात्मक रूप में ग्रहों से लिंक कीजिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे हमने डिनोट कर दिया कि मेरे लिए 4 प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुलनात्मक रूप से जैसे आप इनको ग्रहों से लिंक करने का प्रयास करोगे, आपके सामने क्या आता है? वेन यू से पार्टी, विच प्लैनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टी? वीनस। राहु। वीनस। वीनस। Rahu, वीनस एंड वीनस। वीनस वीनस एंड सर राहु। वीनस। वीनस इज अ प्राइमरी कारका एंड सेकेंडरी कारका इज नन अदर देन राहु। ठीक है, जब मैं मंदिर बोलता हूँ तो कौन सा प्लैनेट आ गया? जुपिटर। जुपिटर। Jupiter, जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर, परफेक्ट आंसर। जब मैं पूजा बोलता हूँ तो कौन सा प्लैनेट आ गया? Ketu, अगेन Jupiter, जुपिटर। जब मैं पब बोलता Jupiter, हूँ तो कौन सा प्लैनेट आ गया? राहु। Rahu, राहु प्लस वीनस। ओके, ओके। हम्म। जब मैं चैरिटी बोलता हूँ तो कौन सा प्लैनेट आ गया? सन। केतु। सैटर्न। केतु। केतु। Ketu, केतु। Ketu, एंड केतु जब मैं केतु। मूवी बोलता हूँ, जब मैं मूवी बोलता हूँ तो कौन सा प्लैनेट आ गया? मरकरी। Mercury, राहु। वीनस। ओके, अब इसमें से आप देखोगे मेरे स्लो मूविंग प्लैनेट कौन कौन से हैं। स्लो मूविंग प्लैनेट जो मुझ पे लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट दे सकते हैं वो है राहु, जुपिटर। राइट, जुपिटर और वीनस। केतु एंड जुपिटर। तो मंदिर जाना, पूजा करना, पब जाना, चैरिटी करना, ये 4 ऑप्शन इस 6 में से मुझे ऐसे नजर आए जो अगर पहले दिन करते हो, ये आरंभ में स्टार्ट करते हो, तो उसका इफेक्ट आप पे लॉन्ग लास्टिंग करेगा। और पार्टी, मूवी, इसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। हमें लगता है कि मैं पार्टी करूंगा, एंजॉय करूंगा, पूरे साल में पार्टी करता रहूंगा, एंजॉय करता रहूंगा, ऐसा नहीं है। वीनस जैसे ट्रांजिट करके निकल जाएगा, उसके बाद आपको जुपिटर, केतु, सैटर्न, राहु जैसे ग्रह आपको दंड देना चालू कर देंगे। इसके परिप्रेक्ष्य में इसके उल्टा राहु केतु एक ही डोर के 2 छोर है, तो उसका जो अगला छोर है राहु, जैसे आप पब जाने की बात करते हो या राहु से संबंधित कोई कृत्य करते हो पहले दिन, तो राहु आपको पूरे साल दंड देगा, किसके माध्यम से? केतु के माध्यम से। और खास करके जब हमें पता है कि यह साल सूर्य का है जिसके अंदर केतु की प्लेसमेंट है, तो मेरी कुंडली में केवल सन एक्टिवेटेड नहीं है, एक प्लेनेट और एक्टिवेटेड है बाय रूल ऑफ डिस्पोजिशन, एंड दैट इज नन अदर देन केतु। तो इस साल आपके जीवन में जैसे पिछला साल मंगल एक्टिवेटेड था, इस साल मंगल नहीं, इस साल सूर्य और केतु दोनों एक्टिवेटेड है। प्लीज म्यूट हो जाइए जिसका बैकग्राउंड साउंड है। यहां तक फंडामेंटल आपको क्लियर हो गया है। तो अब आपकी कुंडली में आपको 2 चीजें देखनी है, सूर्य कहाँ बैठा है, केतु कहाँ बैठा है। ठीक है, किरण जी म्यूट हो जाइए प्लीज। एक मिनट से। ओके, सूर्य कहाँ बैठा है, केतु कहाँ बैठा है, इसको देखना है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में एक चीज समझने की आवश्यकता है, केतु का स्वभाव क्या है। केतु कोई भी कार्य कैसे देगा? अचानक देगा। क्या करेगा? अचानक डिस्कनेक्ट करेगा। क्या डिस्कनेक्ट करेगा? जिस भाव में केतु बैठा है उस भाव में डिस्कनेक्ट करेगा, स्पेशली जिस भाव में ट्रांजिट कर रहा है। आपको ये बात भली बात ही पता है, केतु इस समय लगभग 18 डिग्री के आसपास है, तो ये पूरा साल केतु आपके 5 नंबर राशि में रहने वाला है। तो 2026 का जो साल है, इस साल केतु रूल करेगा सन से ज्यादा। सन तो केवल एक मुखौटा है, केतु की खासियत है वो जिस राशि में बैठता है, जिस राशि में बैठता है उस राशि को रूल करता है। सूर्य को बोलेगा हो बाजू, हटा सावन की घटा, मुझे आने दे। और वो यहाँ पे आकर के आपके जीवन में एक चेंज लाएगा। अब केतु के चेंज 2 तरह से होते हैं, एक है या तो आपको रूट से कनेक्ट करेगा, और दूसरा है या तो आपको जिस कारक को रिप्रेजेंट कर रहा है उस भाव में उससे डिस्कनेक्ट कर देगा, क्योंकि आप कनेक्ट नहीं हो रहे उससे। अब 1 नंबर की राशि जिसका मेष लगन की कुंडली है, मेष लगन की कुंडली में 5 नंबर में केतु का ट्रांजिट हो रहा है। ओके,
तो केतु का ट्रांजिट अगर 5 नंबर में होगा, ये हाउस एक्टिवेटेड है बाय द ईयर न्यूमरोलॉजिकल नंबर 1, सन का घर है, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि आरंभ होने से लेकर के अगले साल तक आपको 5th हाउस से लेकर के क्वेश्चन में रहना है। अगर आप स्टॉक मार्केट करते हो, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, अगर आप इस तरह के कृत्य करते हो जहां पे जुआ है, सट्टा है, कोई भी शॉर्टकट मेथड अपनाते हो जहां पे लोभ लालच के कृत्य है, तो ध्यान रखना केतु आपको यहाँ पर डिस्कनेक्ट करेगा 5th हाउस पे बच्चों से संबंधित आपके इंटेलेक्ट से लेकर के लिए और अन्य समस्याएं जनरेट कर सकता है। इस बात को आप क्वेश्चन रखना। अच्छा, किसी ने हैंड रेज किया था, कौन है वो? एनीवन, एनी क्वेरी ऑन दिस? हाँ सर, योगेश पाटिल। बोले हाँ बोले योगेश जी। हाँ सर, ये न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से सन किंग हाँ, रहेगा, बट विक्रम संवत 2083 के हिसाब से जुपिटर किंग रहेगा ना, गुरु रहेंगे ना देखो नेक्स्ट ईयर के। अब एक चीज में लोग कहते हैं, मैं विक्रम संवत को फॉलो करूंगा, विक्रम संवत के हिसाब से 2083 में इस पे आने भी वाला था, बट एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। एक्टिवेशन थियरी क्या कहती है? एक्टिवेशन थियरी कहती है कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं। मैंने इस पे ना काफी रिसर्च किया एंड व्हाट आई हैव फाउंड कि विक्रम संवत 2083 है, मान लेता हूं, लेकिन क्या 2083 आप में से कितने लोगों को पता है कि ये विक्रम संवत 2083 चल रहा है? आप इतने लोगों में से हार्डली 2 या 3 लोगों को पता होगा। 99% लोग आज ये 2026 को फॉलो करते हैं। यही कारण है कि जैसे आप लोगों का दो नाम होता है यूजुअली, एक होता है राशि का नाम। तो राशि का नाम जैसे किसी का जनार्दन है, किसी का नाम सुशील है, तो ये जो राशि का नाम है यह कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है। पता होता तो उन्होंने कहीं छुपा के रखता है, केवल विवाह में यूज करेंगे। लेकिन आपको बुलाने का नाम अगर सुनील है, आपको बुलाने का नाम राहुल है, योगेश है, तो दैट इज माई एक्टिवेटेड नेम। तो जो नाम एक्टिवेटेड है उससे संबंधित राशि और प्लैनेट आपके जीवन में एक्टिवेशन में रहेगा, जिससे आपको बुलाया जाएगा। आज अगर आप ऑफिस में जाते हो, आज की तारीख क्या, आप क्या लिखोगे? 2 तारीख, पहला महीना, 2 जनवरी 2026 लिखोगे। आप वहां पे विक्रम संवत 2083 नहीं लिखने वाले हो। तो जब जब आप 2026 को यूज करोगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सन केतु एक्टिवेटेड मिलेंगे आपको, ना कि ये। दिस इज फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। लास्ट ईयर ओके। 2025 था, मार्स एक्टिवेटेड था, पूरा युद्ध हुआ। लास्ट ईयर मैंने स्टार्ट में ही कह दिया था ये साल युद्ध का है, ठीक है। अब भारत पाकिस्तान की कुंडली में मंगल कहाँ बैठा है? वो दशा में भी एक्टिवेटेड था, इसलिए डबल एक्टिवेशन थियरी की वजह से वो युद्ध होना अनिवार्य था। ऐसे ही अगला साल सन का है, लेकिन सन में केतु ट्रांजिट कर रहा है, इसलिए अगला साल केतु का है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, अगले साल मैं एक क्लास हालांकि कोशिश करूंगा कल लेने के लिए भारत की कुंडली को लेकर के। अपने देश में या तो कोई बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, ठीक है, या फिर पहाड़ों पे बहुत बड़ी त्रासदी होने वाली है, भयानक रूप में, जिसमें मास कैजुअलिटीज होंगी। हालांकि मैंने कुछ डेट्स भी उसमें चेक किए थे, बट मैं डेट डिफाइन नहीं करूंगा। बट यस, सर वेस्ट नेक्स्ट ईयर बंगाल में इज, ऑलरेडी भूकंप हो चुका है। नो, ये केतु का जो हाँ भूकंप सर। होगा ये कैजुअलिटी लाने वाला है, ध्यान रखना। ये मास कैजुअलिटीज लाएगा। कि भूकंप आना अपनी जगह है, बट वो केतु आग जनरेट करके, क्योंकि अगर आप देश की कुंडली को देखोगे तो देश की कुंडली में वह केतु ट्रांजिट कर रहा है 4th हाउस पे, वृषभ लगन की कुंडली है। खैर मैं अभी इस पर टॉपिक पे नहीं आऊंगा, हम टॉपिक डाइवर्ट हो जाएंगे। लेट्स गो टू द मेन टॉपिक, इस पे हम अलग से क्लास ले लेंगे कल, ठीक है। तो नाउ, हाँ जी अमन जी, क्विक क्विक क्वेश्चन बिकॉज आई हैव टू कवर दिस ऑल 12 आशीष। सर क्विक क्विक क्वेश्चन, 2026 में अधिक मास भी है और नंबर ऑफ ग्रह जो एक्लिप्सेस हैं वो भी ज्यादा है, तो वो भी वो भी प्लीज ज्यादा कवर है, कीजिएगा अपने एनालिसिस वो भी ज्यादा है। और एक चीज बता, केतु का साल है, केतु एक्टिवेटेड है। केतु देश की कुंडली में 4th हाउस में एक्टिवेटेड है। 4th हाउस क्या, मेरा घर है, घर के में। अंदर जी। होगा ये कलेश। और अगर आप उसको और ट्रांजिट से स्टडी करोगे तो इसका जो डिस्पोजिटिव लॉर्ड है सन, वो हमारी कुंडली में कहाँ बैठा? 3rd हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है, हाउस ऑफ एफर्ट्स। पड़ोसी। और हाँ, क्योंकि सूर्य इन्वॉल्व है, या तो पहाड़ों पे होगा वो इवेंट। मैं आपको मंथ वाइज भी डिफाइन कर सकता हूँ कि किस मंथ में ये इवेंट हो सकता है, ठीक है। बट ओके, वी विल हैव अ डाटा एज अ सेपरेट क्लास, फाइन। अभी कैसा है कि केतु एक्टिवेटेड है, तो आपको वो यहाँ पे डिस्कनेक्ट करने का प्रयास करेगा। ऐसे ही अगर मैं ऋषभ लगन की कुंडली देखता हूँ, तो आपका जो लगन है वो 2 नंबर बन गया। जैसे 2 नंबर का लगन बन गया, मेरी 5 नंबर की राशि कहाँ बनी? मेरी 5 नंबर की राशि बनी यहाँ पे, फोर्थ हाउस। 4th हाउस पे। और एज सुन एज 4th हाउस इज एक्टिवेटेड, ऋषभ लगन वाले लोगों को 4th हाउस से संबंधित चीजों में कौशल में रहना है। 4th हाउस के आपकी माँ का घर है, गाड़ी, वाहन, बंगला इत्यादि, ठीक है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, अगर आप कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, तो बी कॉशियस।
अनलेस एंड अनटिल यू आर कनेक्टेड टू केतु, कीप दैट इन माइंड। ठीक है। तो अब आपको एक फंडा क्लियर हो गया कि आपकी कुंडली में जहां कहीं भी 5 नंबर राशि आती होगी वहां पे केतु का ट्रांजिट चल रहा है। उस भाव से संबंधित स्वरूप को समझिए कि वो किस चीज का कारक है। राइट। जैसे कि 4th हाउस माता का कारक हुआ, 5th हाउस बच्चों का कारक हुआ, ऐसे 4th हाउस बंगला वाहन सुख का कारक हुआ, 5th हाउस आपके इंटेलेक्ट का कारक हुआ। ठीक है, बेस रूट्स का कारक। ओके। तो अगर आप इससे डिस्कनेक्टेड हो तो ठीक है, डिस्कनेक्ट का मतलब है कि आप उसको छोड़िए मत, आप वहां पे अपने इंटेंट को देखिए कि तू सिंपल फंडा कहता है तुम्हारा उद्देश्य क्या है। अगर मेरा उद्देश्य है कि मैं गाड़ी बंगला इसलिए ले रहा हूं कि मुझे लोगों को दिखाना है, मेरे पड़ोसी के पास आज एक मर्सिडीज है तो मैं आज BMW ला रहा हूं, वो केतु को पसंद नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, अगर उसका पर्पस सब होता है भाई मुझे एक नैनो गाड़ी चाहिए, मुझे एक मारुति की गाड़ी चाहिए जिससे मुझे बच्चों को छोड़ना है, आप बिल्कुल कीजिए, उसमें कोई गलत नहीं, उसमें केतु कुछ नहीं कहेगा। केतु सीधी बात इंटेंट की करता है, कीप दैट इन माइंड। और केतु का डिस्कनेक्ट करने का तरीका बहुत सिंपल है। वो अगर आपको उस जगह नहीं काट सकता दूसरी जगह काटेगा। तो जहां पे केतु ट्रांजिट करता है, ध्यान रखना, अक्सर नोटिस किया है कि वहां पे कुछ ना कुछ वो काटने का प्रयास अवश्य करेगा, या तो रिश्तों में, या तो भौतिक सुखों में, या तो आप खुद कट करके उसकी आध्यात्मिकता को अपना लीजिए। ये सिंपल फंडामेंटल है। अब केतु को लेकर के हमारी क्लास तो हुई नहीं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि केतु इज ए चैरिटी। चैरिटी आप जब करते हो तो चैरिटी करने का बहुत सिंपल फंडामेंटल होता है कि बाएं हाथ से दिया हुआ दान दाएं हाथ को पता ना चले। अगर वो पता चल गया तो चैरिटी कहलाई क्या? बिल्कुल नहीं कहलाई। तो वहां पे आपके दिमाग में एक बात रहनी चाहिए कि उसको दान समझ के मत दीजिए, उसको अपना कर्म समझ के दीजिए। जैसे आप उसको अपना कर्म समझ के दोगे तो वहां पे केतु के साथ कौन जुड़ जाएगा? शनि जुड़ जाएगा। अब आप खुद देखिए कि यह साल क्योंकि केतु का है, इनडायरेक्टली बिकॉज ऑफ सन, इसलिए मैं आपको केवल केतु को कनेक्ट करने का प्रयास करा, लेकिन आपकी कुंडली में और ग्रह भी तो, शनि भी तो होगा। एम आई राइट? स्पेशली 1 नंबर का लगन है, अगर 1 नंबर के लगन वालों को सीधा सीधा फंडामेंटल है कि अगर वो व्यक्ति प्योर इंटेंट से कर्म को इन्वॉल्व करके चैरिटी करता है, क्योंकि मेष लगन की कुंडली में सैटर्न बैठा हुआ है 12th हाउस में, तो सैटर्न सैटर्न केतु को कनेक्ट करेगा। उसके इस साल में होने वाले लॉसेस कब 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 हो जाएंगे, और उसको 5th हाउस और 12th हाउस से संबंधित चीजों पर इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा, जिसका लाभ उसको केतु देवता जाते जाते 2026 जाते जाते 2027 आरंभ होते होते मिलेगा। ये एक सीक्रेट ध्यान रखना। तो जिनका भी मेष लगन की कुंडली है उनको इस चैरिटी को अपनाना है, केतु व्रत विथ सैटर्न कॉम्बिनेशन। इसके विपरीत अगर आप वृषभ लगन की कुंडली देखते हो, वृषभ लगन की कुंडली में जो सैटर्न है वो उनके कौन से हाउस में चला जाता है? 11। 11th 11। हाउस में। अब 11th हाउस मित्रों का घर भी है। अगर आप एक चीज कर सकते हो, अगर आप अपने किसी मित्र को, ठीक है, उस केतु के रूट से कनेक्ट कर सको। जैसे कि कई बार क्या होता है, आप देखोगे कि आपका कोई मित्र समस्या में है, किसी बाधाओं से घिरा हुआ है। अगर आप उसको केतु से कनेक्ट कर सको, केतु से कनेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप उसे किसी चीज के लिए फोर्स करो, उसको उस भगवत गीता रूपी ज्ञान से कनेक्ट कर सको, उसको प्रभु हनुमान जी से कनेक्ट कर सको, प्रभु श्री राम से कनेक्ट कर सको, लक्ष्मण जी से कनेक्ट कर सको, माता सीता से कनेक्ट कर सको, या आप भोलेनाथ से अपने आराध्य या उसके आराध्य से आप जोड़ सको, तब भी वो कॉम्बिनेशन यहाँ पे सुखद होगा, क्योंकि आपने सैटर्न को अपने मित्र से जोड़ने की कोशिश की है और उसका क्रम बदलने का प्रयास किया आपने। यह भी एक उपाय है स्पेशली इस साल के लिए जिसकी भी वृषभ लगन की कुंडली है। हाँ जी तरुण जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी गुरु जी, एक क्वेश्चन था कि ये जो बताइए। केतु का इफेक्ट है वो सिर्फ ट्रांजिट में होगा या जो हमारा बर्थ लगन चार्ट है उसमें भी दिखेगा हमें? प्राइमरी इफेक्ट, क्योंकि अगर मैं एक्टिवेशन थ्योरी के हिसाब से जाऊं तो प्राइमरी इफेक्ट आपको ट्रांजिट में आएगा, जहां पे भी 5 नंबर की राशि है, क्योंकि ये सन का साल है। लेकिन इसका सेकेंडरी इफेक्ट आपके लगन कुंडली में जहां पे भी केतु बैठा होगा, फॉर एग्जाम्पल आपकी मेष लगन की कुंडली है, आपके लगन कुंडली में केतु आपके 2nd हाउस में है, तो उसका बाइनरी लेवल पे सेकेंड इफेक्ट वहां पे भी जनरेट करेगा। सो वो भी ध्यान रखना आपको। और ओके गुरु जी। अगर कोइंसिडेंटली यह केतु और आपके लगन कुंडली का केतु ट्राइन में आ जाए तो वो इफेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, कीप दैट इन माइंड। अब इसमें मल्टीपल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, दशा लॉर्ड कनेक्ट हो जाए तब बहुत ज्यादा इफेक्ट जनरेट कर देगा, स्पेशली स्पेशली उस व्यक्ति का
जिसका दशरथ केतु के साथ बैठा है या केतु के नक्षत्र में बैठा हो, उसके लिए तो स्पेशल क्वेश्चन है, ये रेमेडी करना ही करना है, ये आपको कनेक्ट करना ही करना है। ठीक है, क्लियर। और एक चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि ये साल केतु का है, तो केतु देवता आपको कई चीजों से डिस्कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे, और राहु पूरी तरह से जीवन में एक्टिव, आप सबको पता है। तो स्पेशली किसी का चंद्र या लगन केतु से संबंध बना रहा हो बाय एनी मीन्स, बाय ट्रांजिट, बाय नक्षत्र लेवल, लगन कुंडली में नक्षत्र लेवल, बाय कंजंक्शन, ओके, एनी पॉसिबल मीन्स, उनके लिए स्पेशल क्वेश्चन है कि आप लोग गंगा स्नान करें या पवित्र नदियों का स्नान करें। कई लोग कहते हैं सर हम लोग फॉरेन कंट्रीज में हम क्या करें। उनके लिए मैं सलाह दूंगा, सर आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, आप एक जल ले, क्योंकि देखिए वाटर एलिमेंट है, केतु का सबसे गंदा प्रभाव है वाटर एलिमेंट में पड़ता है, बॉडी के 70% ऑफ मास। जल ले, जल को अपने मंदिर में जहां भी आप बैठे हो, आप गल्फ कंट्रीज में एक छोटा सा मंदिर बनाए वहां पे रखें। अगर आपके पास मंदिर ना भी हो, आप उसके सामने अपने मूल इष्ट मंत्र का जाप करें, उसको चार जप करें और उस जल को ग्रहण करें। और अगर जैसे आप दवाइयाँ लेते हो वैसे आप सुबह शाम तो एटलीस्ट 2 बार ये कीजिए। इससे आपको खुद भी फील होगा कि यह केतु पॉजिटिवली इफेक्ट करने बिहेव करेगा और आपके जीवन की समस्त समस्याओं को ठीक करेगा। एक चीज ध्यान में रखना, केतु रूट्स की बात करता है, जब तक आप रूट्स पे काम नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आता है। सो यू नीड टू वेरी कॉशियस ऑन। अब हम बात करते हैं मिथुन लगन की कुंडली की। मिथुन लगन की कुंडली में जो केतु का ट्रांजिट है वो कहाँ पे हो रहा है, आपके थर्ड हाउस में, राइट। जब केतु का ट्रांजिट थर्ड हाउस में हो रहा है, ओके, अब आप ये सोचते होंगे कि मैं राहु को क्यों नहीं लिया, अगर मैंने केतु को पकड़ लिया है तो मुझे राहु की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, दो जिसमें एक जान, आप इस चीज को समझ सकते हैं, द वे दे बिहेव, ओके। सो इसलिए आपको केतु को पकड़ना, केतु को पकड़ लिया तो राहु यहाँ पे एक्टिवेटेड नहीं होगा। ये भी एक कारण था कि मैंने केतु के ऊपर जो क्लास है थोड़ी डिले की थी, बट कोइंसिडेंटली उसके बाद मैंने ट्रैवल कर लिया, तो ट्रैवल करने के कारण ये क्लास थोड़ी सी रह गई, ओके। अब मिथुन लगन की कुंडली में अगर मैं ध्यान से देखूं तो सैटर्न आपके कहाँ पे, 10th हाउस में, बताओ। करेक्ट। तो यहां पे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन लेना है, क्योंकि केतु बीइंग solely in your third house is a house of communication, but that communication is can be not be a direct means, it can be an indirect means, जिसे हम कहते हैं ऑनलाइन मीडिया, राइट, या फिर आपके छोटे भाई बहन। तो वहां पे आपको कार्य करने की आवश्यकता है, ओके, वहां पे आपको उस केतु इंटेंट को कनेक्ट करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप उसी इंटेंट को अपने कर्म क्षेत्र पे कनेक्ट कर सके तो ये आपके लिए लॉटरी होगी। ऐसे लोगों को मैं सलाह दूंगा जिसकी मिथुन लगन की कुंडली है, आप एक भगवत गीता, जैसे मैंने आपको पहले ही बता, पॉकेट भगवत गीता जो आपको गीता प्रेस गोरखपुर की आती है, वो अपने वर्क प्लेस पे रखे, संभव हो तो अपने किसी सहपाठी, कलीग, जिसको लगता है कि जो इसका सदुपयोग कर सकता है उनको गिफ्ट करे। सीरियसली कह रहा हूं, यह एक डिवाइन रिजल्ट देगा। और हो सके तो आप ऑफिस 10 मिनट पहले चले जाएं, और 10 मिनट पहले जाकर के डेली आप कम से कम एक श्लोक का पाठ करें भगवत गीता से, अर्जुन की भांति, ओके। इवन वन मोर पॉसिबिलिटी इज देयर, आप उस भगवत गीता को वहां ना रख करके अपने डेस्कटॉप का चित्र जो है ऑफिस में, उसमें आप प्रभु श्री कृष्ण और अर्जुन का जो सारथी वाला रूप में है ना, वो चित्र लगाए। और इसके साथ साथ आप उस भगवत गीता को ऑनलाइन मीन्स से भी पढ़ते हैं ना, आप रोज 2 श्लोक कम से कम मॉर्निंग में, और ऑनलाइन मीन्स में भी आप कम्युनिकेट करते हैं अपने मित्रों से, तब भी वह केतु और सैटर्न के एक्टिवेशन को पॉजिटिव करेगा एज फार दैट ईयर इज कंसर्न। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं 4 नंबर राशि। जैसे मैं 4 नंबर राशि की बात करता हूं, ओके, कर्क राशि, कर्क राशि में आपका जो केतु है, चलिए मैं एक बार 4 नंबर राशि बना ही लेता हूं, क्योंकि कोइंसिडेंटली मैंने यहाँ पे 3 ही राशियां बनाई है, 1 मिनट। हाँ, जब मैं 4 नंबर राशि की बात करता हूँ, कर्क राशि, तो कर्क राशि में केतु का ट्रांजिट हो रहा है आपके सेकेंड हाउस में, ओके। नाउ व्हाट इज द सेकेंड हाउस? सेकेंड हाउस इज योर फूड हैबिट, कीप दैट इन माइंड। सेकेंड हाउस आपकी वाणी है, सेकेंड हाउस आपका परिवार है, आपकी फैमिली है, ओके। हम कहते हैं ना, सेकेंड हाउस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस इन एनी बर्थ चार्ट, और वहां का जो इफेक्ट है वो कई बार नेगेटिव हो गया तो आपको धन की हानि भी हो सकती है, आपका धन भी है वो। और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास कम से कम 100 करोड़ का बैंक बैलेंस हो,
अबे राजा के जैसे जियो। और स्पेशली जिसके चार्ट में सेकंड हाउस में अगर राहु का बैठा हो, तो वो व्यक्ति हमेशा उस भोग से ही तृप्ति पा नहीं सकता है। करेक्ट। तब यहाँ पे कर्क लगन की कुंडली में सेकंड हाउस में केतु बैठा है। ओके। सेकंड हाउस में केतु बैठने की वजह से उस व्यक्ति को सबसे पहले अपने इंद्रियों को संकुचित करना होगा। अगर आपकी इच्छा है कि मेरे पास 100 करोड़ रुपए हो जाए, तो आप उस इच्छा को त्याग कर दें। पैसे होंगे, लेकिन पहले उस इच्छा का त्याग करें। और सबसे बेस्ट रेमेडी दूंगा मैं आपको, डोनेशन दे। कर्क लगन वाले अगर इस साल हफ्ते में एक दिन कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, अब आप कहेंगे सर काला कुत्ता बेटर है, ब्राउन कुत्ता बेटर है, लेकिन जैसे आपने अपने इंटेंट को बदलाने में काले कुत्ते को खिलाऊंगा, वहां पे आपका उद्देश्य बदल गया। वहां पे केतु को आपने दूषित कर दिया विधवा हो, क्योंकि वहां पे मेरा स्वार्थ आ गया। तो यही कहा, कुत्ते को रोटी खिलाए। मछलियों को, कर्क लगन वालों के लिए, अभी आज ही मैं एक पॉन्ड में गया था। तो आज हमने सुबह सुबह ही मछलियों को रोटी और पाव खिलाए। ठीक है। तो दैट वॉज प्योर केतु। ओके, उद्देश्य बहुत प्योर रखना है। तो आप अगर मछलियों को बहते हुए पानी में या किसी पॉन्ड में मछलियों को अगर आप रोटी खिलाते हो, अनाज खिलाते हो, चींटियों को दाना डालते हो, कुत्ते को भोजन कराते हो, दिस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर द पर्सन हैविंग कर्क लगना। एनीवन, आप में से किसी के पास कर्क लगना है यहाँ पे? जी भैया, मेरे पास है। आपका। तो ये आप ध्यान रखना, ये सीक्रेट है। जो पॉसिबिलिटी है, अगर आप पक्षी कबूतर को भी दाना डालते हो, ये बहुत बढ़िया काम करेगा। आप अच्छा। कर्क लगन की कुंडली में आपका जो सैटर्न है वो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे 12 नंबर राशि हो गई। ओके। शनि कहाँ पे आ गया? 9th हाउस में आ गया। शनि आपका धर्म क्षेत्र है। अगर यही भोजन गरीबों को, कुत्तों को, राइट, यही भोजन अगर मंदिर में जाके कराया जा सकता है। देखो हम क्या कर रहे हैं, देखिए, आपको एक चीज समझने का प्रयास करना है। हमने क्या कहा, हम 4 प्लैनेट को लेंगे, सैटर्न, राहु, जुपिटर, केतु। अभी तक मैं जुपिटर की चर्चा ही नहीं कर रहा। जुपिटर की सिंपल रेमेडी है, जुपिटर जिस भाव में बैठा है उस भाव के रिलेशन को पकड़ करके मंदिर चले जाइए। इससे बेस्ट रेमेडी दे नहीं सकता हूं। ठीक है। या आध्यात्मिक चीजों से कनेक्ट हो जाइए। लेकिन जो मेन तकलीफ देने वाले प्लैनेट है वो जुपिटर नहीं है। जुपिटर तो आपको हेल्प करना चाहता है। वो है केतु, सैटर्न और राहु। और ईयर क्योंकि केतु का है, इसलिए मैं केतु पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। करेक्ट। अब क्योंकि ईयर्स केतु का है, तो आपने इस केतु का उपाय देख लिया कर्क लगन में। और इसके विपरीत मैंने क्या किया, क्योंकि केतु के ठीक परिपेक्ष में उससे 8th हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट चल रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, आप मंदिर चले जाए, क्योंकि यहाँ पे 9th हाउस में केतु, यहाँ पे सैटर्न यहाँ पे गोचर कर रहा है। अब सिंह लगन की बात करते हैं। सिंह लगन की कुंडली में एक छोटा सा ट्विस्ट है, लगन में केतु का ट्रांजिट हो रहा है। और यही कारण है जितने सिंह लगन वाले लोग हैं इस समय काफी स्ट्रेसफुल है। एनीवन हैविंग अ सिंह लगना राइट नाउ? हाँ जी। यस सर। यस सर, कैसा जा रहा मेरी है है साल? सर। साल कैसा जा रहा है? सर मैं ना एक्चुअली कनाडा में हूँ, तो स्ट्रेसफुल तो है क्योंकि मेरा ना यस। पीआर का वेट चल रहा है वट और एवर अभी कुड बी तक द आया रीजन। नहीं है। ठीक है, अब वो उस पे आई हम डोंट नो सर, टॉपिक, बिकॉज दे वी आर विल वेरी नॉट डिले डाइवर्ट द सर। टॉपिक मैम, वी विल नॉट डाइवर्ट द टॉपिक। बट ओके केतु, ओके। केतु यहाँ पे चिंता और चिंतन लाएगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड। हाँ जी सर। अब यहाँ हाँ पे जी। उस व्यक्ति के लिए स्पेशल सलाह दी जाती है, क्योंकि लगन में केतु बैठा है। लगन कैरेक्टर की बात करता है, और ये आपके बुद्धि पे वार करेगा, पूरी तरह से आपको डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट कर देगा। जितना हो सके सूदिंग म्यूजिक सुने, आध्यात्मिक म्यूजिक सुने। अगर हो सके तो भगवत गीता का पाठन करें। और यहाँ पे इसके विपरीत सैटर्न कहाँ बैठा है? इसके विपरीत आप सैटर्न को देखोगे, उसके ठीक 8th हाउस में बैठा हुआ। यहाँ पे ये पोजीशनिंग बहुत पॉजिटिव हो जाती है, व्यक्ति अगर साधक बन के कर्म करे तो। अगर आप किसी भी अपने इष्ट मंत्र की साधना करते हैं, राइट, प्राणायाम करते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठिए। आप रोज एक नियम बना लीजिए कि मुझे आधा घंटा 45 मिनट्स की एक साधना करनी है। तो यह साल आपके लिए बहुत फलित हो सकता है। अच्छा, साथ ही साथ क्योंकि सिंह लगन है, तो सिंह लगन में सूर्य की एक भूमिका है। और केतु क्योंकि लगन में बैठा है, तो उगते हुए सूरज को जल देना है, अगर संभव है तो, अगर पॉसिबल है तो। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप एक काम सर। कीजिए, राइजिंग सन, आपका जो डेस्कटॉप है, जो आपका लैपटॉप है, उस पर राइजिंग सन की फोटो लगाइए। आप हाँ प्रातःकाल जी जब सर। भी आप उठे, सबसे पहले आपने लैपटॉप ओपन किया, सबसे पहले आप उस सूर्य को प्रणाम करें। उसके बाद हाँ अपने इष्ट मंत्र की कम से कम 11 बार जप कर ले। ओम नमः शिवाय से क्यों ना, उसके बाद आप कर्म स्टार्ट करें। आप देखोगे सैटर्न
यहाँ जो बैठा हुआ है ये रूट पे काम करेगा। ध्यान रखना, अष्टम का सैटर्न आपको जो कुछ देता है वो लंबी अवधि के लिए होता है। ठीक है। हाँ जी अब सर, हम, मैं चैंटिंग कर रही हूँ, जैसा ओके आपने मैम, बताया था ना वैसे मैम चैंटिंग कर रही हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट है सर इसका। ठीक ठीक है। अब हम हाँ बात जी। करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन की कुंडली में केतु का ट्रांजिट 12th हाउस में हो रहा है। कई बार लोग कहते हैं कि जब भी केतु जैसा ग्रह 12th हाउस में है तो मुक्ति तय नहीं होता है, मुक्ति का कारक बन जाता है। बट वो उसके पीछे के मर्म को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि 12th हाउस वो हाउस है जो केवल आपसे मांगता है, वो आपसे लेना चाहता है। और केतु जैसा ग्रह वहां पे बहुत कंफर्टेबल है क्योंकि वो देने के लिए बैठा है। एक साधु सन्यासी का जो महात्मा है वो केतु से किया जाता है, उनका पूरा जो लिंकेज है वो केतु से किया जाता है। अब इसके विपरीत आप देखोगे सैटर्न कहाँ बैठा हुआ, उसके ठीक सामने बैठा हुआ, लगन के ठीक सामने बैठा है 7th हाउस में। यहाँ पे आपको एक छोटा सा ट्विस्ट आ सकता है। जिनकी भी कन्या लगन की कुंडली है, अगर मैरिज हो चुकी है तो मैरिड लाइफ में थोड़ी सी समस्याएं बन सकती है, स्पेशली उसके पीछे दो कारण है आने वाले समय में। केतु यहाँ बैठ करके केतु यहाँ बैठ करके ये आपके बेडरूम प्लेजर्स को भी गवर्न करेगा, क्योंकि आपका 12th हाउस आपके बेडरूम प्लेजर्स भी है, 12th हाउस आपकी स्लीप भी है, तो आपकी नींद भी खत्म हो सकती है। यहाँ पे एकमेव उपाय जो केतु के लिए किया जा सकता है, दैट इज नन अदर देन मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करते हो आपको रिजल्ट आपके सामने होगा, रिजल्ट जबरदस्त होगा। लेकिन ये मेडिटेशन किसको करना है? ये मेडिटेशन करने के लिए आपको ध्यान देना है, आप गणेश जी की आराधना कीजिए, क्योंकि आपका जो लगन है वो बुद्ध से संबंध रखता है। और बुद्ध से संबंध रखने के लिए वहां पे गणेश जी एक्टिवेटेड है, प्लस केतु 12th हाउस में चला गया। तो आप गणेश जी को आराध्य मान करके अगर आप मेडिटेट करते हैं तो रिजल्ट यहाँ पे चमत्कारी होगा। और सैटर्न ठीक आपके 7th हाउस में है, वो आपका व्यापार क्षेत्र भी है, अगर आप व्यापारी है, वो आपकी पत्नी का क्षेत्र दाम्पत्य सुख भी है। तो दाम्पत्य सुख से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना। जैसे आपने एक्सपेक्टेशन शुरू कर दिया आपको रिजल्ट नेगेटिव आने लगेगा, बाद में आप हाय तौबा करोगे। ओके। तुला लगन की बात कर लेते हैं। तुला लगन की कुंडली में केतु की पोजिशनिंग थोड़ी अलग हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है, यहाँ पे केतु जिस घर में ट्रांजिट कर रहा है वह घर तुला लगन के लिए सौम्य नहीं है, क्योंकि सूर्य तुला लगन की कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता है। और यहाँ पे केतु का ट्रांजिट करना यहाँ पे लाभ की दृष्टि से ठीक नहीं है। और राहु ठीक पंचम में बैठा है, तो पंचम में बैठा राहु आपको कई बार इंस्टिगेट कर सकता है कुछ प्रॉफिट मेकिंग के लिए। लेकिन ध्यान रखना कि केतु 11th हाउस में बैठा है, कोई भी ऐसे डिसीजन मत लेना, शॉर्ट टर्म गेन्स के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है। इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करना, अगर इन्वेस्टमेंट करे तो लॉन्ग टर्म करना, फाउंडेशन पे करना। एंड सेम इज एप्लीकेबल फॉर कन्या लगन ऑल्सो। अगर आप शॉर्टकट में जाने की कोशिश करोगे तो आप लॉस में जा सकते हो। इसके साथ साथ सैटर्न यहाँ पे गोचर कर रहा है उस व्यक्ति के तुला लगन वालों के 6th हाउस में। 6th हाउस का सैटर्न यहाँ पे आपको पूरी तरह से ताकत देता है, आपके शत्रु हंता योग बना करके आपके प्रोफेशनल क्षेत्रों में ग्रोथ के लिए। तो यह साल आपके प्रोफेशन का रखिए। और सिर्फ प्रोफेशन का मत रखिए, आप अपने बॉस को अगर संभव है अपने बॉस को कोई ऐसी चीज गिफ्ट कीजिए जिसका संबंध केतु से हो। जैसे कि कोई आपका ऐतिहासिक चीज, ठीक है, पुरानी चीज हो गई, अगर जैसे कि महाराणा प्रताप, शिवाजी, या पौराणिक चीज, अगर वो व्यक्ति देवी देवता को मानता है, कुछ देवी देवता की पुरानी मूर्ति, पुरानी चीजें आप अपने बॉस को गिफ्ट कीजिए, आपको इसका रिजल्ट नजर आ जाएगा। वृश्चिक लगन की बात कर लेते हैं। वृश्चिक लगन की कुंडली में इस समय एक बहुत पॉजिटिव योग दिखता है आध्यात्मिक दृष्टि से, लेकिन कर्म क्षेत्र में व्यक्ति पूरी तरह से हिला हुआ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसके 10th हाउस में केतु का ट्रांजिट है। अभी मेरे पास एक सामने केस आया है, एक मित्र थे, उनका कॉल आया, तो चार्ट देखते ही मैंने बोला भाई जॉब मत छोड़ना, और तुरंत उसने बताया मैंने जॉब रिजाइन कर दिया है। तो अभी जबकि साल आरंभ भी नहीं हुआ है, तो आप सबको सलाह दूंगा अगर आप जॉब छोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो मत कीजिएगा। ठीक है। और फिर भी अगर वो इंस्टिगेशन आता है तो इसका एक सीक्रेट उपाय बताता हूँ। आपकी कुंडली में जो सैटर्न है वह गोचर कर रहा है आपके 5th हाउस में। ठीक है। भोलेनाथ को आराध्य बनाइए, या आप अपने इष्ट मंत्र के साथ भोलेनाथ का मंत्र का जाप कीजिए। और ये मंत्र का जाप आपको कहाँ करना है पता है? कर्म क्षेत्र में। जब आप अपना कर्म कर रहे ऑफिस में बैठे, उस ऑफिस में अपने जॉब के साथ साथ इस मंत्र का जाप करना है, आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा, आप पूरी तरह से कनेक्टेड महसूस करोगे। ठीक है। और एक चीज, अगर आप आईटी में हो, अगर आप बैकएंड का काम करते हो, तब तो ये साल बहुत बढ़िया जाने वाला आपका, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है।
ठीक है, धनु लगन की कुंडली की बात कर लेते हैं, क्योंकि आई एम हैव रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आई हैव जस्ट टू कपल ऑफ मिनट्स, 2 or 3 minutes। ठीक है, धनु लगन की कुंडली में जो केतु है उसका ट्रांजिट हो रहा है आपके 9th हाउस में। 9th हाउस में ट्रांजिटिंग केतु इज अ डिवाइन। इस साल आप गलती से किसी का बुरा मत सोचना। अगर आप ये सोचते हो किसी का बुरा हो जाए तो आपके लिए बिल्कुल फलदायी नहीं होगा। ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। बट इसके विपरीत सैटर्न आपके 4th हाउस में है। 4th हाउस का सैटर्न थोड़ा सा घर में माँ की दृष्टि से प्रॉब्लम जनरेट कर सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। अगेन आपका जो पर्सनल चार्ट है, चार्टिंग पोजीशन है, वो बहुत मैटर करेगा। लेकिन यहाँ पे केतु को पॉजिटिव करने के लिए आप जितना हो सके मंदिर में जाए, तीर्थ स्थल में जा करके आप आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की कोशिश करें। वहां पे आकर जाकर के मनन चिंतन करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पे थोड़ा समय व्यतीत करें। इसके साथ साथ अगर आप अपनी माता को लेके जा सकते हैं तो ज्यादा ये सुखदायी होगा। इसके बाद हम बात करेंगे मकर लगन की कुंडली। मकर लगन की कुंडली में केतु आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। और केतु 8th हाउस का जो केतु है वह यहाँ पे आपको एंसेस्ट्रल डिस्कनेक्ट कर सकता है। अगर आपके एंसेस्टर में कुछ पंगे चल रहे हैं तो ये साल आपके लिए बिल्कुल फलदायी नहीं होगा वहां पे डिसीजन लेने के लिए। वहां पे अगर आप डिसीजन लेते हो तो आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि इसके विपरीत आप देखोगे सैटर्न आपके 3rd हाउस में है, जो एफर्ट्स दर्शाता है। उस एफर्ट्स को कम करने के लिए आप अपने कुलदेवी की आराधना करें, अपने कुलदैवत को मिले। और हो सके तो कुलदैवत को जो भी आपके यहाँ चढ़ता हो, स्पेशली नारियल चुनरी वगैरह, वह साल के आरंभ में चढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रेमेडी जनरेट कर सकता है। ठीक है, कुंभ लगन की कुंडली में, कुंभ लगन की कुंडली में केतु आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। 7th हाउस का केतु एक चीज आपको जो बताएगा कि आपको अपने स्पाउस के साथ कॉर्डियल रिलेशन रखना है। और स्पाउस के साथ, अगर आप अपने स्पाउस के साथ कोई भी आध्यात्मिक मनन चिंतन करते हैं, कोई भी आध्यात्मिक मनन चिंतन, वो बेहतर रहेगा। व्यापार क्षेत्र में करोगे वो भी बेहतर रहेगा, वो आपको फलदायी होगा। 2nd हाउस में सैटर्न है। 2nd हाउस का सैटर्न यहाँ पे एक चीज कहता है, अगर आप फैमिली के साथ मिल करके किसी भी स्पिरिचुअल कार्य को करने का प्रयास करेंगे, जहां पे आप किसी ऑर्फनेज को कनेक्ट करेंगे या किसी नदी में, जैसे मैंने उदाहरण दिया मछलियों को दाना खिलाना, ऐसे कार्य करोगे तो यह भी एक पॉजिटिव केतु को जनरेट करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन लगन की कुंडली की बात कर लेते हैं। मीन लगन की कुंडली में लगन में शनि है, लगन में शनि है और केतु ट्रांजिट कर रहा है आपके 6th हाउस में। 6th हाउस का केतु कर्म क्षेत्र में समस्याएं जनरेट कर सकता है, लेकिन यहीं पे शत्रुओं को भी ये बैकएंड पे लेके जाएगा, क्योंकि लगन में शनि गोचर कर रहा है। तो ये राइट समय है आपको शत्रुहंता योग जनरेट करने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। जितना हो सके आप शनि के पद चिन्हों पे चल करके कर्म करें, इससे आपको रिजल्ट जनरेट होगा ही होगा। एक चीज आपको और ध्यान देना है कि मीन लगन वालों के लिए